टॉप। इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे जो कि है रीच फॉर द टॉप। रीच फॉर द टॉप के पार्ट 1 जो है संतोष यादव के बारे में, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस चैप्टर के रीच फॉर द टॉप के पार्ट 2 भी हैं जो कि किसी और कैरेक्टर के बारे में, तो वो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी हम चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड एवरेस्ट ट्वाइस was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter though not considered a curse। यहाँ पे जो संतोष यादव हैं उनका जो जन्म है, उनका जन्म हुआ था एक ऐसे घर में जहाँ की लड़के के जन्म को तो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग की तरह माना जाता था, बहुत ज़्यादा लोग खुश होते थे। लेकिन वहीं अगर बेटी का जन्म हो तो उसको कर्ज तो नहीं, मतलब बद्दुआ तो नहीं, या फिर मतलब बुरा तो नहीं मानते थे, लेकिन हाँ उसको उतना ज़्यादा वेलकम भी नहीं किया जाता था अगर लड़की का जन्म होता था तो। When her mother was expecting संतोष, a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son। तो वो ऐसे गांव में रहते थे जहाँ की लड़के को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग की तरह माना जाता था लड़के का जन्म होना। तो एक होली मैन जो होते हैं ना, साधु संत वगैरह, तो उन्होंने क्या किया था कि जब संतोष की माँ के पेट में जब थी ना संतोष, तो उनकी माँ को आशीर्वाद दिया था कि उनका बेटा हो, क्योंकि संत को भी पता था कि यहाँ लोग बेटी को ब्लेसिंग की तरह एक्सेप्ट करते हैं, वहीं बेटियों का कोई वेलकम नहीं होता है, तो इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा बेटा हो। लेकिन द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, नेवरथलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम टू वर्क। यहाँ पे क्या हुआ था कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी ना संतोष की, उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर के बोला था कि नहीं, उनको आशीर्वाद दो कि उनको बेटा नहीं बेटी हो, क्योंकि उन्हें कोई बेटा नहीं चाहिए, उनको बेटी चाहिए थी। तो फिर यहाँ पे वो होली मैन जो थे वो आशीर्वाद देते हैं कि ठीक है बेटी हो। और जैसा कि उनके भाग्य में भी था, बेटी ही होती है, जिनका नाम था संतोष। संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स। तो उनकी दादी माँ इसलिए चाहती थी कि बेटी हो, पोती हो, क्योंकि उनके घर में पहले से ही 5 लड़के थे, मतलब संतोष के 5 भाई पहले से थे, छठी संतोष थी जो कि लड़की हुई थी। अ सिस्टर 5 ब्रदर्स, शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनलीवास ऑफ रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। उनका जन्म जो हुआ था वो जूनियावास में, हरियाणा के जूनियावास में हुआ था और एक छोटे से गांव में हुआ था। जैसा कि मैंने बताया उनके 5 भाई थे, वो एक सिंगल सिस्टर थी। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष। अब लड़की का नाम क्या रखा गया? संतोष, विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका मतलब कि होता है संतुष्टि। किसी चीज़ के मिलने से ये होता है ना कि हम संतुष्ट हो गए हैं बिल्कुल, तो उसी पे उनका नाम भी रखा गया था। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन जो संतोष थी वो संतुष्ट नहीं थी अपनी लाइफ में। जैसा गांव का लाइफ था ना, जिस तरह के ट्रेडिशनल वे में वहाँ के लोग लाइफ अपनी जी रहे थे, सूट में साड़ी में, तो उनको वो चीज़ें पहनना भी नहीं पसंद था। शी बिगैन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म फ्रॉम द स्टार्ट। वहाँ के लोगों की सोच भी बहुत पिछड़ी हुई थी, तो वो वैसी लाइफ नहीं जीना चाहती थी। उन्होंने खुद की एक अपनी सोच बना रखी थी और वो उसी सोच के हिसाब से, उसी टर्म्स एंड कंडीशन पे अपनी ज़िंदगी जीती थी, अपनी खुद के बनाए हुए नियम के हिसाब से। वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। जहाँ की सारी लड़कियाँ ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थीं जो कि सूट्स या फिर साड़ी वगैरह होते थे, लेकिन वहीं पे संतोष जो थी वो निक्कड़ पहना करती थी, छोटे छोटे शॉर्ट्स पहना करती थी। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, from the very beginning I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me। उनका ये भी सोच था, उनका ये भी मानना था शुरू से ही कि अगर वो खुद अच्छे रास्ते पे चल रही हैं, एक सही पाथ पे चल रही हैं, तो जो लोग जो उनके सोच से अलग चलते हैं तो उनको अपने सोच बदलने की ज़रूरत है, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो सही रास्ते पे चल रही हूँ। Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. But
In line with the prevailing custom in the family, संतोष had to make do with the local village school. अब यहाँ पे जो संतोष के पेरेंट्स थे ना, माता पिता, वो इतने मतलब इतने काबिल थे, सक्षम थे, इतने पैसे वाले थे कि वो अपने बच्चों को बाहर भी पढ़ने के लिए भेज सकते थे, यहाँ तक कि कंट्री के कैपिटल में न्यू दिल्ली में भी पढ़ाई कराने के लिए भेज सकते थे। लेकिन गांव की जो एक पिछड़ी सोच होती है ना, उस सोच की वजह से उन्होंने संतोष को गांव के लोकल विलेज स्कूल जो होते हैं ना, गांव के छोटे मोटे स्कूल में भेजा पढ़ने के लिए। तो उन्होंने बाहर नहीं भेजा, जबकि उनके पास इतने पैसे थे, इतने रुपए थे कि वो भेज सकते थे। So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived, and the right moment came when she turned 16. अब उन्होंने ये सोच रखा था कि वो इस सिस्टम से लड़ेंगी, क्योंकि वो बाहर जाकर के पढ़ाई भी करना चाहती थी, वो आगे पढ़ाई करना चाहती थी। तो लेकिन वो बस मौके के आने का इंतज़ार कर रही थी। और मौका तब आता है जब वो 16 साल की हो जाती हैं। At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. अब जैसे कि जब वो 16 की होती हैं तो गांव की कई सारी लड़कियां ऐसी थी 16 में जो कि शादी के लिए तैयार हो चुकी थी। लेकिन संतोष जो थी, उनके ऊपर भी दबाव बनाया जाने लग गया था शादी के लिए। लेकिन संतोष की सोच ऐसी नहीं थी कि वो शादी करके अपनी मतलब सेटल हो जाए या फिर ऐसा कुछ उनका सोच नहीं था। उनका सोच यहाँ से आगे का था, वो कुछ करना चाहती थी। A marriage as early as that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. अब उन्होंने अपने माता पिता से ये भी कहा कि इतनी जल्दी तो वो शादी करने वाली नहीं। उन्होंने अपने दिमाग में बैठा लिया था और माता पिता को धमकाया कि वो बिल्कुल शादी नहीं करने वाली। अगर उनको सही से एजुकेशन नहीं मिला ना, अच्छी पढ़ाई नहीं मिली, तो वो कभी शादी करेंगी नहीं। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. उन्होंने क्या किया, घर छोड़ दिया। घर छोड़ के दिल्ली के एक स्कूल में उन्होंने अपने आप को एनरोल किया, अपना एडमिशन लिया। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. जब उनके घर वालों ने फी भरने से मना कर दिया तो उन्होंने बड़े ही प्यार से अपने माता पिता को बता दिया कि मेरा क्या प्लान है, कि मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपने स्कूल की फीस भर लूँगी दिल्ली में। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। तो फिर जैसा कि उनके माता पिता समझ गए थे कि वो अब पढ़ाई छोड़ के वापस नहीं आने वाले, वो कुछ भी करके पढ़ाई वहीं पे करेगी कंप्लीट। तो फिर उसके माता पिता तैयार हो जाते हैं उसके पढ़ाई की फ़ी भरने के लिए। तो यहाँ तक हमने पार्ट 1 वीडियो में देख लिया। यहाँ से आगे इस चैप्टर को समझने के लिए आपको इसी के पार्ट 2 वीडियो देखने होंगे। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।